आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर वेद प्रकाश सोलंकी क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, सुनते हैं। मुझे चुनाव लड़ा के इस लायक बनाया, लेकिन अगर हम समाज के लिए, लोग कहते हैं पार्टी बड़ी है, पार्टी अपने जगह बड़ी अच्छी बात है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की बात करेंगे, लेकिन जिस समाज से हम आते हैं, जिसकी हम नुमाइंदगी ले रहे हैं, अगर रिजर्व सीट 400 नहीं होती तो मुझे नुमाइंदगी करने का मौका नहीं मिलता। मैं उनके SC ST का जो आरक्षण का जो लाभ है वो लेके वहाँ से विधायक बना। अगर इस कम्युनिटी की आवाज़ मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा एक परम कर्तव्य है कि जो भी समाज के मेरे पास काम आए मैं उनको पूरी ताकत के साथ में उठाऊँ, और ऐसा नहीं सिर्फ मीडिया के माध्यम से उठाऊँ। इसके लिए प्रॉपर जहाँ जहाँ जिन अधिकारियों के पास जाना है उन अधिकारियों के पास हम गए हैं। साल भर से हम लोग भटक रहे हैं, वो मुद्दे हमने उठाए। कल मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब हमारे बच्चे जो रो रहे थे वहाँ पे, उन्हें इच्छा मृत्यु की मांग की, लोग दे रहे हैं कागज कि अब हमारी चप्पलें घिस गई हैं, अब हमारे पास में काम करने का जरिया दूसरा नहीं है, 4 साल हो गई है, अब हम 4 साल से अवरेज हो गए, नई भर्तियों में भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो उन लोगों का कौन धनी धोरी होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस मुद्दे पे तो अलाकामान ने चिट्ठी खुद ने भी लिख दी थी, हमने अलाकामान से भी मांग की थी, माकन साहब से बच्चे जाके मिले थे, मैं खुद भी गया था, और उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब भेज दिया। मंत्री को पता नहीं रहता, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री को पता नहीं था, लेकिन सुभाष गर्ग जी को पता रहता है कि मंत्री जी की चिट्ठी हमने अलाकामान को भेज दी। ये बड़ी शर्म की बात है। जिसका डिपार्टमेंट है वो चलाए तो पता रहता है। आपको मैंने 2 बार पहले भी कहा था कि जो हमारे ST ST की जो पीठ थी, अम्बेडकर पीठ, उसको भी कराने का काम किसने किया था? माननीय सुभाष गर्ग जी ने किया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बाबत जब उनको जानकारी दी कि इससे नुकसान होगा, ST ST वर्ग में पूरा की पूरा रोष है, पूरे राजस्थान में 240 जगह पे तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर ST ST के समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दे दिया था। मैंने जाके उनको बताया कि अगर ये चीज़ें होंगी तो आगे वाले चुनाव में हम कैसे जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, तो क्या ये चीज़ें बताकर हम कांग्रेस पार्टी का हित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं? जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ कांग्रेस के हित की बता रहे हैं कि आगे हमें चुनाव में जाना है। अभी पंचायत राज के चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें भी हमें जाना है, लेकिन हम किस मुंह से जाएंगे जब हमारे ST ST विशेषकर माइनॉरिटी के काम नहीं होंगे? तो हम जाने में कैसे समर्थ होंगे? कैसे लोग हमें पकड़ेंगे कि आप इतनी संख्या में विधायक जीत के आए हो और हमारे काम नहीं करा पा रहे? आज हमारे को जाति से जाति लड़ाने का काम कर दिया। आज हम बार बार कह रहा हूँ EWS को दे दिया, तो EWS को दे दिया, उसका विरोध क्यों करना पड़ रहा है? विरोध में ये नहीं कर रहा हूँ कि आरक्षण क्यों दिया। बात इसका है कि जब महिलाओं के सर्टिफिकेट बनने की बात आई तो 3 साल से जो महिलाएं भटक रही थी उनको नहीं दिया गया, लेकिन EWS और दूसरे जो हमारे आरक्षण दिया उनको तो जारी कर दिए गए, सर्टिफिकेट के लिए दे दिया, उनके सर्टिफिकेट बनना भी शुरू हो गए। 1 साल से आरक्षण दिया और 1 साल में पिछले 3 महीने से उनके सर्टिफिकेट बनना जारी हो गए, और 3 साल से हमारे ST ST के और OBC के हमारे सर्टिफिकेट महिलाओं के नहीं बन रहे, जो महिलाएं कई बार आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कोई मामला पहली बार उठ रहा है। विधानसभा में हमारे सम्मानीय सदस्य बलजीत यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया, हमारी कांता जी ने भी इसको उठाया, निर्मला सैरिया जी ने भी उठाया, अन्य विधायकों ने इस मामले को उठाया था, ऐसा नहीं उठाया था। और इसमें 70 विधायकों के लेटर जा चुके हैं, 70 विधायकों ने लिख के दे चुके हैं। तो जब 70 विधायक लिख के दे रहे हैं और कुछ चुनिंदा विधायक सरकार में फैसले करा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं कि सरकार में जिस जातियों ने वोट दिया है उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला आज कोई भी नहीं है। आज कैबिनेट में हमारा कोई मंत्री नहीं है। आज हम अपनी पीड़ा किसको कहें, किससे बात करें? ये हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे जो लोगों में जिनके काम नहीं हो रहे, जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के वोटर हैं, वो बेचारे आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपके मार्फत फिर दोबारा से जो हमारी मांगी थी उनको वापस दोहरा रहे हैं। एक अभी आपके बीच में बैठी हुई हैं, औरतें बैठी हुई हैं, नर्सिंग में वहाँ पर कार्यरत थी, आप मिले भी हैं कुछ लोग उनसे, 20-20 साल से वहाँ संविदा पे काम कर रहे थे। कोरोना काल में जहाँ पे रोजी रोटी का संकट था, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण बताओ नोटिस दिए के उनको घर से फ़ोन कर दिया गया कल से मत आना। दुर्भाग्य की बात है, वो भी ST ST के लोग थे, 20 साल से जो काम कर रहे थे। उनके बाद हाई कोर्ट ने भी उनका निर्णय उनके पक्ष में दे दिया, उसके बाद में सुनने को तैयार नहीं है। तो जब हाई कोर्ट की सुनने को तैयार नहीं तो हमारी कौन सुनेगा? लेकिन बार बार में जो मुद्दे हमारे पास आ रहे हैं वो मुद्दे आपके समक्ष भी रख रहे हैं, अधिकारी के समक्ष में रख रहे हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष में रख रहे हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हमारे को ताकत देनी है तो इन समुदायों के काम करने पड़ेंगे, इन समुदायों के काम बिठा कर करने पड़ेंगे। हमने पहले भी निवेदन किया था एक बार
जब अम्बेडकर पीठ का जब मामला आया था, ST के हमारे विधायक बैठे थे, उस समय भी हमने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार जो काम छोड़ के चली गई, कम से कम अभी भी वो काम नहीं होंगे तो लोगों को कैसा आभास होगा कि कांग्रेस की सरकार आने में से ये फायदा कांग्रेस कार्यकर्ता को हुआ। 70 विधायकों के आपके सामने लगे हुए हैं, 70 विधायकों ने लिख के दे दिया है, उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काम बचे हुए हैं SC के, बहुत सारे काम हैं, मैं इसलिए अभी आपको नहीं बोल रहा हूँ, बैकलॉग के काम भी हैं, बहुत सारे काम हैं। हमारे दूसरे विधायक समय आने पे बोलेंगे, बात भी करेंगे, आपके माध्यम से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। कई लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने बात भी की है दूसरे विधायकों से, जब मैंने मामला उठाया। अभी हमारे जो बात कर रहे थे कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जल्दी से जल्दी मंत्री विस्तार की बात की है, ये हमने हमारी। तो वेद प्रकाश सोलंकी को